सीतापुर एक शांत गांव था। गेहूं के खेत हवा में लहराते थे, आम के पेड़ धूप में छाया देते थे। लेकिन सीतापुर पर एक साया था। वो साया था पुराने स्कूल का। वो स्कूल खाली पड़ा था, भुला दिया गया था। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्कूल की इमारत पुरानी थी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारें टूट रही थीं, बेलें हाथों की तरह फैली हुई थीं। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। वो रात में अजीब आवाजों की बातें करते थे। कुछ ने टिमटिमाती रोशनी देखी थी, दूसरों को ठंडक महसूस हुई थी। बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। भूतिया स्कूल के पास मत जाना, उनके माता पिता कहते थे। यहां तक कि सबसे बहादुर बच्चे भी उस रास्ते से बचते थे जो उसके टूटे हुए फाटकों तक जाता था। स्कूल में एक काला रहस्य था और कोई नहीं जानता था कि वो क्या था। रामू एक जिज्ञासु लड़का था। उसे रोमांच पसंद था। वो अक्सर सीतापुर के आसपास के खेतों और जंगलों की खोज करता था। उसने भूतिया स्कूल के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे उन पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि वे बच्चों को डराने के लिए सिर्फ कहानियां हैं। एक दिन रामू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मोहन था, जो ताकतवर था, श्याम, जो शांत था, और छोटू, जो मजाकिया था। वे अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा ने पत्तों को हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसा रहे हों, भूतिया, भूतिया। क्या तुम कभी स्कूल के अंदर गए हो? बाकी लोगों ने सिर हिला दिया। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि उस स्कूल में एक हेडमास्टर का भूत रहता है जो कई साल पहले वहां मर गया था। कहते हैं कि वो आज भी छात्रों की तलाश में हॉल में घूमता रहता है। बेवकूफ मत बनो मोहन, भूत असली नहीं होते। लेकिन ऐसा कहते हुए भी उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। उस रात रामू सो नहीं सका। भूतिया स्कूल की कहानी उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। वो अपने बिस्तर में करवटें बदलता रहा। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसे खुद देखना था कि कहानियां सच हैं या नहीं। वो चुपके से बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर झांका। चांद पूरा और चमकीला था। इसने पूरे गांव में लंबी भयानक परछाई डाली। रामू चुपके से अपने घर से बाहर निकल गया। वो गांव के किनारे गया जहां उसके दोस्त रहते थे। एक एक करके उसने उन्हें जगाया। पहले तो उसके दोस्त झिझके, लेकिन रामू का उत्साह संक्रामक था। जल्द ही वे सभी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक समझौता किया। वे उसी रात भूतिया स्कूल जाएंगे और वे सच्चाई का पता लगाएंगे। रात शांत थी, हवा में उमस थी। लड़के चुपचाप चल रहे थे। उनकी छाती में दिल तेजी से धड़क रहा था। वे सुरक्षा के लिए केवल एक लालटेन और कुछ बांस की छड़ें ले गए थे। जैसे ही वे स्कूल के पास पहुंचे, परछाई लंबी होती गई। चांदनी ने ढहती दीवारों को भूतिया सफेद रंग में रंग दिया था। लड़के जंग लगे फाटक पर रुक गए। जैसे ही उसने उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दी, वह एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। रामू ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसके दोस्त उसके पीछे पीछे चल पड़े। ऊंचा आंगन खामोश था। केवल उनके अपने दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। लड़कों ने हिम्मत जुटाई और स्कूल के सामने वाले दरवाजे के पास पहुंचे। स्कूल उनके सामने था। कभी चमकीला रंग अब छिल रहा था और फीका पड़ गया था। हर कोने से मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। लकड़ी का दरवाजा आंशिक रूप से खुला था। रामू ने उसे धीरे से धकेला। विरोध में जंग लगे कब्जे कराह उठे। अंदरूनी भाग अंधेरा और धूल भरा था।
केवल उनके लालटेन की धुंधली रोशनी से जगमगा रहा था। सड़ांध और कुछ अज्ञात और परेशान करने वाली गंध से हवा भर गई थी। वे अंदर चले गए। उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। अचानक ठंडी हवा के एक झोंके ने उनके पीछे के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। लड़के उछल पड़े। उनके दिल उनकी छाती से बाहर आ गए। वे फंस गए थे। भाग 6। अंधेरे में हंसी। लड़के जमे हुए खड़े थे, ध्यान से सुन रहे थे। केवल उनकी अपनी ही अनियमित सांसें चल रही थी। फिर उन्होंने उसे सुना। एक हल्की आवाज दालान के सबसे दूर से आ रही है। यह एक धीमी सी हंसी थी। रामू ने दालान में लालटेन चमकाई। यह लंबा और संकरा था, जिसके दोनों ओर बंद दरवाजे थे। छिलते हुए पेंट और टूटते हुए प्लास्टर ने दालान को एक कंकाल जैसा रूप दे दिया था। हंसी तेज होती गई, दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। यह एक ऊंची द्रुतशीतन ध्वनि थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। अचानक दालान के अंत में एक कुर्सी आगे पीछे होने लगी। यह तेज और तेज हिलती रही, मानो किसी अदृश्य हाथ ने धक्का दिया हो। लड़के भयभीत होकर देखते रहे। उनका खून ठंडा पड़ गया। हंसी एक चरम पर पहुंच गई। खाली स्कूल में गूंज रही थी। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुआ, वह बंद हो गया। एक भयानक सन्नाटा छा गया। कुर्सी हिलना बंद हो गई। लड़कों ने अपनी सांस रोक रखी थी। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। फिर उन्होंने उसे देखा। दालान के अंत में अंधेरे से एक छायादार आकृति उभरी। यह लंबा और पतला था, जिसके लंबे बहते हुए बाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी ओर सरक रहा हो। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। लालटेन टिमटिमा गई, जिससे दीवारों पर अजीब और गरीब परछाई पड़ गईं। हरों कहा, भयानक फुसफुसाहट, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। लड़के दहशत में चिल्ला पड़े। वे मुड़े और भागे। बचने की जल्दबाजी में एक दूसरे पर गिर पड़े। वे पुराने लकड़ी के दरवाजे से टकराते हुए उसे तोड़ते हुए भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव के किनारे आम के बाग की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। भाग 8। रहस्य और परछाई। लड़के आम के पेड़ों के नीचे एक साथ दुबके हुए थे। उनकी छाती तेजी से उठ रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उन्होंने उसे देख लिया था, भूतिया स्कूल का भूत। उस दिन से लड़कों ने कभी इस बारे में बात नहीं की कि उन्होंने क्या देखा था। उस रात की याद शब्दों में बयां करने के लिए बहुत भयानक थी। वे भूतिया स्कूल के रहस्य को अपने साथ ले गए, जो उनके गांव के किनारे पर मंडराने वाले अंधेरे की एक द्रुत शीतन याद दिलाता है। भूतिया स्कूल वीरान पड़ा रहा, जो भय और अटकलों का एक निरंतर स्रोत था। गांव वाले लड़कों के अनुभव के बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन किसी ने आगे जांच करने की हिम्मत नहीं की। उस रात जो हुआ, उसकी सच्चाई बंद ही रह गई। एक रहस्य जो केवल रामू, मोहन, श्याम और छोटू ही जानते थे। भाग 9। रहस्य बना हुआ है। साल बीत गए। लड़के बड़े हो गए, लेकिन वे भूतिया स्कूल में अपने अनुभव को कभी नहीं भूले। यह सीतापुर में एक किंवदंती बन गई, एक कहानी जो अलाव के आसपास और रात में रजाई के नीचे फुसफुसाती थी। कुछ लोगों ने इसे एक बचकानी शरारत बताया, लेकिन दूसरों को यकीन नहीं हुआ। पुराना स्कूल अभी भी सीतापुर के किनारे पर खड़ा है, जो डर और अज्ञात के लिए एक ढहता हुआ स्मारक है। हवा अभी भी इसकी टूटी हुई खिड़कियों से सीटी बजाती है।
अपने साथ हंसी की गूंज और यह द्रुत शीतन याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है, और इसलिए सीतापुर के भूतिया स्कूल का रहस्य बना हुआ है। रोमांच, भय और हमारी दुनिया के कोनों में छिपी परछाइयों की एक द्रुत शीतन कहानी, एक अनुस्मारक कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने के लिए बेहतर हैं और कुछ रहस्यों को अंधेरे में दबा देना ही बेहतर है।